एक तरह से मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए ताकि जो जाति पाति या जो हमारे यहाँ जो है छुआछूत का जो मामला है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा ये एक तरह से यूटोपिया है। मुगल के आने से पहले 13वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में कोई छुआछूत नहीं थी, लेकिन रामायण महाभारत ये सारे के सारे ग्रंथ जो है आप समझिए हजारों साल पहले लिखे। तो नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की और साथ ही हम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात करेंगे। रविदास जयंती के मौके पर मोहन भागवत जी बोलते हैं कि देश में जो है सब एक समान है, हिंदुओं को जातियों में बांटा है और कुछ पंडितों ने, कुछ शास्त्रियों ने इसका फ़ायदा उठाया गलत तरीके से और जो हिंदुओं का है वो जातियों में बांट दिया। जबकि जो हम वर्ण व्यवस्था सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि जो होते हैं वैश्य, शूद्र, उसके बाद क्षत्रिय और फिर हरिजन, बहुजन समाज आते हैं। तो ये चीज़ भी हम सुनते हैं। तो ये उन्होंने किस आधार पर बयान दिया और क्यों दिया, पहले हम रविंद्र जी से पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? कह रहे हैं हिंदुओं को जातियों में बांटा गया, हिंदुओं को जाति में बांटा गया है, ये सवाल जो है ये मनुस्मृति है उसमें किया गया है। अच्छा। और मनुस्मृति में कहा गया है कि जो पुरुष है, अकाल पुरुष है, उसके मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुए। अच्छा। उसके बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, उसके पेट से जो है वैश्य पैदा हुए और उसके जो पाँव हैं उससे शूद्र पैदा हुए। जी। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मण है उसका दर्जा सबसे ऊपर है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। क्षत्रिय का उसके ऊपर है क्योंकि क्षत्रिय जो है रक्षा करने का काम करता है। वैश्य जो है उधर पूर्ति करता है, आपको पालन पोषण करता है। और जो शूद्र है वो दलित है, उसका काम है कि बाकी लोगों की सेवा करे। अच्छा। और इसीलिए जो वर्णाश्रम जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारी संहिता में आता है कि वो है कि पहले आप ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर संन्यास आश्रम में जाएंगे। उसके लिए भी हम देखते हैं कि बाकी जो ये जातियां हैं उनके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था इसी प्रकार से की गई है कि वर्णाश्रम की सारी व्यवस्था सिर्फ जो है ब्राह्मणों के लिए की गई है। अच्छा। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाकी जातियों को ये कहा गया है, आदेश दिया गया है, जैसे कि अगर ब्राह्मण अगर वेद वाक्य का उच्चारण कर रहा है और शूद्र अगर उसे सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ये खुद रामचरितमानस में और रामायण में है। और भगवान राम के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने शंभुक का वध किया क्योंकि शंभुक जो था वो शूद्र था। तो अब मोहन भागवत ने ये बात कही कि हमारे ऊपर ये बात थोपी गई है, तो या तो मोहन भागवत कहें कि हम जो है मनुस्मृति को नहीं मानते, मनुस्मृति गलत है। मनुस्मृति पे बहुत सारे लोग, वामपंथी लोग भी, प्रगतिशील लोग भी और जो दलित आंदोलन के सूत्रधार हैं, उन्होंने हमेशा कहा है मनुस्मृति को जलाना चाहिए। तो एक तरह से मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए ताकि जो जाति पाति या जो हमारे यहाँ जो है छुआछूत का जो मामला है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, 5 साल पहले ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर छुआछूत का भेदभाव मुगलों ने थोपा था। अच्छा। कि मुगलों की वजह से हमारे यहाँ छुआछूत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल के आने से पहले 13वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में कोई छुआछूत नहीं थी, लेकिन रामायण महाभारत ये सारे के सारे ग्रंथ जो है आप समझिए हजारों साल पहले लिखे। तो या तो ये लोग गलत हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत और जो योगी आदित्यनाथ हैं इनके पास इन ग्रंथों को भेजना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पहले आप इसका पारायण करें, आप इसे पढ़ लें ताकि समझ सकें कि हिंदुओं पर छुआछूत का, भेदभाव का ये जो आरोप है या जो कुसंस्कार है वो क्यों आया और इन किताबों की वजह से। इस हिसाब से तो सर ये निकल के आता है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कुछ कह दिया था और उल्टा उसके उलट ये खुद ही गलत ठहरा रहे हैं जी, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर वो चीज़ें मेंशन है। देखिए, जब हम पहले की हमारे जो स्मृतियाँ हैं वो बोलचाल से थी। पहले आदमी बोलता था, दूसरा आदमी अपने दिमाग में याद रखता था और तब शब्द की रचना नहीं हुई थी, लिखित लिपि नहीं बनी थी। अच्छा। और लिपि ना होने की वजह से लिखा नहीं गया। जब से हमने उसे कॉडिफाई करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे लिखने की वजह से ही पूरी दुनिया में हमारे जो ग्रंथ हैं
वो अपने जो आज के स्वरूप में सामने आए। तो ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि जितनी किताबें लिखी गई हैं उन सब का एक एक बार संशोधन होना चाहिए। जिस तरह गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कहा है कि हमने ताड़ना शब्द का मतलब ये हो गया कि शिक्षा देना। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसमें एक जगह लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न का शब्द उन्होंने कहा कि ताड़ना प्रताड़ना, उनको जैसे बजाना, ठोकना, पीटना, काबू में रखना, दंड देना। उन्होंने कहा ये नहीं है, इसका मतलब है कि उनको शिक्षा देना। अब इसी बात पे मुझे एक पुरानी एक किस्सा याद आता है। हमारे जो कवि हैं वो हमेशा का 4 लाइनों वाले, वो कहते हैं कि शर्मा जी कि उन्होंने, उनकी बीवी उनसे सवाल जवाब ऐसे ही करती है कि शर्मा जी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो शर्मा जी ने बीवी को कहा इसका मतलब समझती है? तो उसकी बीवी ने कहा इसमें लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें 4 जगह तो पुरुष है और 1 जगह नारी है। तो एक तरह से मजाक है ये। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये मोहन भागवत हैं या योगी आदित्यनाथ हैं या हिंदू धर्म के जितने भी आपने जो अभी नए नए संत आए, धीरेन्द्र शास्त्री, मैं उस पर आने वाला हूँ, वो खुलेआम कह रहे हैं कि मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनवाऊंगा। देखिए हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा ये एक तरह से यूटोपिया है। अच्छा। यूटोपिया ये है कि हिंदू राष्ट्र नाम की एक संस्था जो है, हिंदुस्तान आज के समय में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिससे कि हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसे केशवानंद भारती जो मामला है उसमें कह दिया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। तो जब आप नहीं बदल सकते तो नहीं बदल सकते। ये भारत सरकार जो है बार बार जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती है कि हम जो है ऐसा करके रहेंगे, हम जजों की नियुक्ति में एक अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे, ये सारी व्यवस्था समझिए कि संविधान को बदलने की है। और अगर जिस धीरेन्द्र शास्त्री की आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात मानी जाए तो उन्हें भी हिंदुस्तान के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना होगा। हमारे संविधान में जो इक्विटी का जो पहला क्लॉज है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर आदमी को समानता है, तो समानता के अनुसार हर आदमी बराबर है, हर आदमी के वोट की ताकत बराबर है। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आपको जो है ग्रेड बनाना पड़ेगा अपने नागरिकों का कि ये 1 दर्जे के नागरिक हैं और ये निचले दर्जे के नागरिक हैं। तो आज के समय में अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, जो सबको मिला हुआ है, 18 साल के हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, आप या तो उसमें प्रतिबंध लगाएंगे, चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाएंगे, या आप कहेंगे कि आपको जो रोजगार का अवसर है वो नहीं दिया जाएगा, शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है ये कहने में बड़ा लगता है, नारा बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बहुत बार आप सड़कों पे देखते होंगे नारा लिखा जाता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो गर्व से कहो हिंदू है तो कल को चोर लिख दें गर्व से कहो चोर हैं, जाट कहेंगे जी गर्व से कहो हम जाट हैं।